असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम प्रणाम। आज पुनः विचार क्रांति के सागर में सभी का स्वागत है, सभी को प्रणाम वंदन। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के विषय पर। अध्यात्मवाद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम सब मनुष्यों का जो एक झुकाव होता है, हम सभी व्यक्तियों का जो एक स्वाभाविक हमारी जो एक रुचि होती है, स्वाभाविक हमारा जो एक उसके प्रति आकर्षण होता है, वो होता है अध्यात्म, वो होता है हमारे संस्कार। तो हमारे संस्कारों के प्रति हमारी आध्यात्मिकता, हमारी शांति, हमारा आनंद, हमारी प्रसन्नता किसमें से कैसे बनी रहे, उस प्रसन्नता से हम उस अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कितने सुंदर तरीके से, कितने आनंद तरीके से, आनंद पूर्वक हम कैसे अपने जीवन को जी सके, हम सब की ये मूल मांग होती है। हम सब का उसके प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। तो हम अध्यात्मवाद को समझें। अध्यात्मवाद आखिर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, अध्यात्म हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। अध्यात्म वैसा ही है जैसे कि अगर किसी गाड़ी में, और कोई गाड़ी साइकिल अगर एक पहिया है और दूसरा पहिया नहीं है तो साइकिल नहीं चल सकती। वैसे ही अध्यात्मवाद, धर्म, सत्य हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं रहेगा, हमारे जीवन में संस्कार नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में सत्य धर्म नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार साइकिल में दोनों पहिए होने की आवश्यकता है, हम बाहर की भी उन्नति करें, हम पढ़ाई भी करें, हम नौकरी भी करें, हम धन भी कमाएं, अर्थ का भी अर्जन करें, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धर्म, अध्यात्म। उसका अवश्य हम अर्जन करें, उसका हम संग्रहण करें अपने जीवन में। अगर हम उसका अध्यात्म का ग्रहण नहीं करेंगे, अध्यात्म को लेकर के नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन अधूरा रह जाएगा, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर साइकिल में एक पहिया होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। उसको तो हम पकड़ के ऐसे हाथ से तो उसको ले जा सकते हैं, लेकिन हम उस पर सवार होकर के आसानी से प्रसन्नता पूर्वक नहीं चल पाएंगे। वैसे ही अगर हमारे जीवन में भौतिक सुख है, हमें पास अर्थ बहुत है, धन बहुत है, सब कुछ है, सुख है, संपन्न है, सब कुछ हमारे पास में है, धन दौलत, मकान, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन हमारा जीवन तो यूं खिसकता चला जाएगा। लेकिन जैसे एक अंदर से आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, जैसे एक अंदर से एक प्रसन्नता होनी चाहिए, वैसे हमारे जीवन में नहीं आ पाएगी। वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं एक अंदर एक कचोटता सा रहता है, एक कुंठा सी रहती है, कि कुछ अधूरा सा लगता है, कुछ अधूरापन सा दिखाई देता है। तो अधूरे को पूर्ण करने के लिए, उस अधूरे को संपूर्ण करने के लिए, अपूर्ण को पूर्ण बनाने के लिए हमारे अध्यात्म
बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अध्यात्म को हम सही तरीके से समझें कैसे? हम जैसे ही अध्यात्म में बढ़ते हैं, अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाते हैं, जैसे ही हमारी रुचि आध्यात्म की ओर होती है, वैसे ही हम पाखंडों में, ढोंग आडंबरों में फंस जाते हैं, जो सार्वभौमिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, जो सत्य नहीं है, उन कार्यों में हम फंस जाते हैं, उस परंपरा में हम फंस जाते हैं और हमारा जीवन जैसे हमारा बनना चाहिए, जैसे हमें जीना चाहिए, वैसे हम नहीं जी पाते। जैसे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, अपने कार्यों को संपन्न करना चाहिए, वैसे हम नहीं कर पाते। तो हम सबके मन में एक प्रश्न होता है, अंदर से एक जिज्ञासा होती है, एक हम जिज्ञासु बन करके उसको एक जिज्ञासा को संपन्न करना चाहते हैं कि आखिर धर्म अध्यात्म का सही मायने क्या होता है, सही अर्थ क्या होता है, कैसे हम समझे कि हम अध्यात्म पर चल रहे हैं तो सही रास्ते पर चल रहे हैं, हम धर्म को लेकर के चल रहे हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम कैसे पता करें, हम उसकी जांच कैसे करें? तो सर्वप्रथम हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों के द्वारा जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, जो महापुरुषों के द्वारा बताए हुए वाक्य हैं, जो उनके आप्त पुरुषों के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, वो मार्ग सही होता है। तो जो महापुरुषों के द्वारा वेद, उपनिषद, गीता में से जो बताया गया है, जो लिखा गया है, जो अपनी तपस्या के द्वारा, जो अपने पुरुषार्थ से, श्रम से, अनुभव से जो लिख करके चले गए, वो हमारे जीवन के लिए सर्व महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम किसी एक सफल व्यक्ति के अनुभव से, जो अपने जीवन में सफल है, अपने मंजिल तक पहुंच चुका है, अगर हम उसके अनुभव से चलते हैं, उसके बताए हुए मार्ग से चलते हैं, तो हमारा मार्ग काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन जो स्वयं ही अपने जीवन से विचलित हैं, जो स्वयं ही प्रसन्नता में नहीं रहते, जो स्वयं ही अपने जीवन से बिखरे हुए हैं, अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो हम भी बिखर सकते हैं, हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में हमें भी देर हो सकती है। तो इसलिए हम जो तपस्वी, क्योंकि हमारा भारत एक आध्यात्मिक भारत है, हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है, तो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे धर्म, हमारे भारतीय जो संस्कृति है, वो तपस्वियों को सर्वश्रेष्ठ रखने की हमारी संस्कृति है। तपस्वियों को, तप को हमारा देश पूजता है, हमारी भारतीय संस्कृति तप को ही आगे रखती है। तो जो तप पूर्वक, जो सात्विकता पूर्वक, जो अपने जीवन को जीते हुए और हमारे लिए जो उपदेश दे करके गए, उनके मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को, हम अपने मार्ग को तय कर सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये अष्टांग योग बताए गए हैं, हम इनका पालन करें, हम इनको अपने जीवन में ग्रहण करें। यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनसे जो विपरीत है वो सब कुछ अधर्म है। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, इनका पालन करना ही धर्म कहलाता है। बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। धर्म जो हमारी आत्मा से, जो हमारे अंदर से पुकार उठती है, हम सभी जानते तो बहुत हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, छोटे से बच्चे से आप ले लीजिए बड़े तक, सभी लोग जानते हैं। लेकिन महापुरुषों का कहना है कि हमारा मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों एक जैसे होने चाहिए। अगर हमारा मन में जो हम सोचते हैं
और जो हम वाणी से बोलते हैं वैसे ही अगर हम कर्म करते हैं तो हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर हम मन में कुछ और सोचते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और हाथों से कुछ और करते हैं तो वो अधर्म का मार्ग होता है। अगर हमें परखना है कि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो अपना परीक्षण आप स्वयं कर सकते हैं कि अगर आप मन में जो सोचते हैं वैसे ही अगर आप बोलते हैं, अपनी वाणी से वैसे ही आप प्रकट करते हैं और वैसे ही अपने हाथों से पुरुषार्थ करते हैं तो आप धर्म के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता, फिर आपको कोई झुका नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसके साथ में अध्यात्म होता है उसी के साथ में ईश्वर होता है। जिसके साथ में सत्य होता है उसी के साथ में ईश्वर होता है। कहा जाता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपको कठिनाइयों का, चुनौतियों का सामना करना भी पड़ा तो वो आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपका रास्ता और मजबूत करने के लिए आती हैं। तो उनका हम स्वागत करें और उनका स्वागत करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जैसे मैंने कहा कि अगर हम धर्म के मार्ग पर, जैसे ही हमारी रुचि धर्म की ओर होती है जैसे ही हमारा आकर्षण धर्म की ओर होता है वैसे ही हम पाखंडों में, ढोंग में, आडंबर में फंस जाते हैं। तो उससे हम बचें, ढोंग आडंबर से, पाखंड से हम बचें और जो वैज्ञानिक है, जो सार्वभौमिक है, जो सर्वहितकारी है, जो सबको समझ में आता है, जो सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसे मार्ग का हम चयन करें और ऐसे मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का और उससे दूसरे के जीवन का भी उद्धार करें। तो अध्यात्म बहुत बड़ा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार अगर कोई गाड़ी है, कोई कार आपने ली, सब कुछ है उसके अंदर, एसी भी है, उसके बाकी जो उसके हार्डवेयर हैं, बाकी जो उसके पार्ट हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें अगर पेट्रोल नहीं है, अगर पेट्रोल से चलने वाली पेट्रोल नहीं है, डीजल से चलने वाली तो डीजल नहीं है, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो आप उसको चला नहीं सकते। आप उस गाड़ी से अपना रास्ता तय नहीं कर सकते, अपने मंजिल तक पहुंच नहीं सकते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर अध्यात्म नहीं रहेगा, हमारा संस्कार नहीं होंगे, हमारे अंदर की एक पवित्रता नहीं होगी तो हम अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा जीवन जैसे होना चाहिए, एक अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए, हमें जीवन का जीने का आनंद होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, वैसे हम हो नहीं पाएंगे। हम सब कुछ करते हुए हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पूरा दिन कार्य करते हैं, पूरा दिन हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन फिर भी हम शाम को सोते समय अशांत रहते हैं। हम संपूर्ण दिन संघर्ष करते हैं, फिर भी हम रात में जब बिस्तर पर जाते हैं फिर भी हम अशांत रहते हैं, फिर भी हम अंदर से उलझते रहते हैं और अपनी ही परेशानियों से हम जूझते रहते हैं। तो वैसे ही अगर हम सत्य के, अध्यात्म के, ईश्वर के को समझ करके कि ये जो सब कुछ, ये प्रकृति है, ये सृष्टि है, ईश्वर इसका रचना करने वाला, इसको चलाने वाला, इसका निर्माण करने वाला सब कुछ ईश्वर है, और जो इस सृष्टि पर, इस प्रकृति पर जो मैं चल रहा हूँ तो मेरा तो कार्य बहुत थोड़ा है और सब कुछ ईश्वर की वजह से हो रहा है। अगर हम हाथ उठा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, तो ये सब कुछ किसकी बदौलत? ईश्वर की बदौलत, परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से, उसी के ही अनुग्रह से। तो अगर हम अपना ना कुछ समझ करके हम सब कुछ उसी का समझें तो हमारा अधिकतर भार कम हो जाता है। हम केवल इस
कार्य को करने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए हम केवल निमित्त मात्र हैं। जब हम ऐसे विचार करते हैं तो हम अंदर से बहुत हल्के हो जाते हैं। इसे कहा जाता है हल्के फुल्के रहो और जीवन में आनंद से जियो। जीवन को आनंद से जीने के लिए अंदर से हल्का होना पड़ेगा, पवित्रता से जीना होगा, धर्म के मार्ग पर चलना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा। जिसे आप कहेंगे कि धर्म का मार्ग बहुत कठिन होता है, कठिन नहीं होता। अगर धर्म का ही मार्ग हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है और कहा जाए कि हम बहुत अच्छा भोजन बना रहे हैं, अगर उसमें नमक न डाला जाए तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। जैसे स्वाद आना चाहिए वैसे नहीं आ पाएगा। तो हम सब कुछ करें, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस भी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, जिस भी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, सब कुछ करें, लेकिन धर्म का साथ लेते हुए, अध्यात्म का साथ लेते हुए उसको न छोड़ें। जैसे कि आप एक वृक्ष लगा रहे हैं और बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप उसको तो ऊपर से तो बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन उसकी जड़ आपने उखाड़ दी, उसकी जड़ को आपने तोड़ दिया, तो वो क्या वृक्ष आपको वैसे दिखाई देगा जैसे आप देखना चाहते हैं? जिस प्रकार आप उससे लाभ लेना चाहते हैं, क्या उससे आप लाभ ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। वो कुछ दिनों बाद सूख जाएगा, कुछ दिनों बाद वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो जिस प्रकार एक वृक्ष बहुत बड़ा विशाल वृक्ष होने के बावजूद भी अगर आप उसकी जड़ को काट देंगे, अगर आप उसकी जड़ को नष्ट कर देंगे, तो वो वृक्ष धीरे धीरे 2-4 महीने में, 15-20 दिन या 2 महीने में वो सूख जाएगा। फिर ना आप उससे छाया ले पाएंगे, ना आप उससे ऑक्सीजन ले पाएंगे, ना आप उससे फल फूल जो भी आपको चाहिए कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो हमारा जीवन उस वृक्ष की तरह समझें कि हमारी जो जड़ है वो आध्यात्मिकता है। अगर हम अध्यात्म को छोड़ देंगे, हम सत्य को छोड़ देंगे, तो उस वृक्ष ऊपर हम तो बहुत कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम एक दिन उस वृक्ष की तरह धीरे 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 हमारा जीवन सूख जाएगा और सूखी लकड़ी की तरह हम रह जाएंगे। फिर हम बाकी केवल पछतावे के अलावा जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो समय रहते हम जड़ को पकड़ के रखें। इस प्रकार एक वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ की सुरक्षा करनी बहुत आवश्यक होती है। उसकी जड़ की सुरक्षा करें। अगर पानी देना भी है तो उसकी जड़ पर दे, उसके पत्तों पर नहीं। पत्तों पर पानी देंगे, पत्तों पर हम उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन हम जड़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम वृक्ष को खो देंगे, उसको खो सकते हैं हम। वैसे ही हम इस जीवन को समझें, जैसे हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि वृक्ष का उदाहरण लेकर, इस प्रकार हमें वृक्ष का उदाहरण समझने में हमें कठिनाई नहीं होती, बहुत आसानी से समझ में आता है कि अगर हम जड़ को, मूल को ध्यान में नहीं रखेंगे, उसको पकड़ के नहीं रखेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, हम वृक्ष को खो देंगे। लेकिन हम जीवन, इतना महत्वपूर्ण हमारा जीवन है, इतना महत्वपूर्ण हमारा ये जीवन जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है, इसको हम समझ नहीं पाते। इसको समझने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है जीवन को समझना। जिस प्रकार हम वृक्ष के उदाहरण को समझ सकते हैं, वैसे ही उतना ही आसान जीवन को समझना होता है। तो हम जीवन को समझने के लिए, सही मार्ग पर इस जीवन को ले जाने के लिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो हमारा जीवन है, हमारा जो ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, ये बेशकीमती है। उस बेशकीमती को हम बना कर के रखें और इसका उपयोग करें, इसका सदुपयोग करें। ऐसे हम अपने जीवन को बहुत उच्चतम स्थिति तक ले जाएं। इसके लिए आध्यात्मिकता की जड़
हमें पकड़ के रखनी पड़ेगी, आध्यात्मिकता का मूल हमें पकड़ के रखना होगा। और जिस प्रकार हम जैसे ने कहा कि वृक्ष को अगर उसको बहुत बड़ा बनाना है, उसको बहुत विशाल बनाना है, तो उसकी जड़ पर हमें खाद पानी देना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। एक दिन वो बहुत विशाल बन जाएगा। बाकी उसके लिए हमें कोई प्रयत्न नहीं करना, बाकी उसको हमें अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं करना उसके लिए। वैसे ही हमारा जीवन, अगर आध्यात्मिकता को हम पोषित करके रखेंगे, आध्यात्मिकता को पकड़ के रखेंगे, उसका मूल हम छोड़ेंगे नहीं, तो हमारा जीवन भी उस वृक्ष की तरह हरा भरा एक दिन विशाल बनेगा। उसके लिए फिर हमें अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को विशेष महत्व दें, सत्य को, धर्म को, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए इस प्रकृति को, सृष्टि को हम वैज्ञानिकता पूर्वक सबके हित में जो है, जो सभी के लिए लाभदायक है और जो सबको समझ में आने वाला है, ऐसे कार्यों को करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को मंजिल तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इससे हट गए, इससे हम दूर हो गए, तो हमारा जीवन निराश हो जाएगा, हताश हो जाएंगे, हम अपने जीवन को खो देंगे। तो अगर हमें अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है और हम सब बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पतन की ओर नहीं गिरना चाहता, क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है पतन की ओर गिरना। जिस प्रकार गुस्सा, हम गुस्सा करते भी हैं, हमें कहते हैं कि हमें किसी ने गुस्सा दिला दिया, उसने हमें गुस्सा दिला दिया या हम करते हैं। पहली बात तो कोई गुस्सा दिलाता नहीं है, हम स्वयं से करते हैं। जो कुछ भी हम करते हैं हम स्वयं से करते हैं। अगर हम इस बात को अच्छी गहराई से पकड़ लें कि गुस्सा कोई दिलाता नहीं है, कोई देने वाली वस्तु नहीं है गुस्सा। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो कोई हमें ईर्ष्या दिलाता नहीं है, हम स्वयं से करते हैं। अगर हम जिस कार्य को ऐसे हम उसको गहनतम से समझ लेते हैं कि हम स्वयं से करते हैं, तो हम स्वयं भी उसको सुधारने का अवसर ढूंढते हैं। लेकिन हम जब दूसरे पर आरोपित कर देते हैं कि तो दूसरे ने किया, जैसे मैंने कहा गुस्सा उसने दिला दिया, तो हम अपेक्षाएं भी करेंगे दूसरे से कि दूसरा जब हमें संभालेगा, जब दूसरा हमें प्रसन्न करेगा तो हम प्रसन्न होंगे, दूसरा हमें गुस्सा दिलाएगा तो हम गुस्सा करेंगे। तो जैसे गुस्सा करना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा मूल नहीं है, तो हम उस गुस्से में कितने मिनट रह सकते हैं? आपने अनुभव किया होगा, आपने विचार किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, बहुत ज़्यादा 20-30 मिनट, उतने में ही हम हिल जाते हैं, उतने में ही हमारा सर दर्द करने लग जाता है, उतने में ही हमारे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये सभी का अनुभव होता है। तो आधा घंटा 30 मिनट तक अगर हमने गुस्सा कर लिया किसी के प्रति, तो हम अंदर से पूर्ण तरह से हिलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत देर तक गुस्से में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही नहीं है, वो हमारा धर्म ही नहीं है, वो हमारा मूल ही नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? आनंद में रहना। लेकिन आनंद में हम 23 घंटे, 23.5 घंटे रह सकते हैं, लेकिन हम गुस्से में आधे घंटे भी नहीं रह सकते। तो जो हमारा स्वभाव नहीं है उसको हम एक बार भी क्यों करें? जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है उसको हम क्यों पकड़ें? जो कार्य, जो बातें हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है उनको हम संग्रहण ना करें। कोई भी वस्तु अगर हमारे लिए उपयोगी नहीं होती तो हम उसका संग्रह नहीं करते। हम बाहर तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन
अंदर से हमें समझना, अपने जीवन को अंदर से अच्छा बनाना, वो हमें थोड़ा सा कम आता है। और ये हमें ऋषियों के मार्ग से पता चलता है, ये हमें धर्म से, अध्यात्म के मार्ग पर चलने से हमें सीखने को मिलता है। तो हम अगर बाहर से भी अपनी दुनिया को अच्छा बनाएं, बाहर से भी हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को अच्छा बनाएं, लेकिन वो राष्ट्र, परिवार, वो देश तभी अच्छा हमें दिखेगा जब हम अंदर से अच्छे होंगे, जब हम अंदर से प्रसन्न होंगे, तभी सारी दुनिया हमें प्रसन्न दिखेगी। अगर हम अंदर से प्रसन्न नहीं होंगे, अंदर से हम खोखले होंगे, तो सारी दुनिया हमें खोखली ही दिखाई देगी। तो हम अपने खोखलापन को, अपने अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।